ये कहानी है बीएसएफ सोल्जर के बेटे एंजल चकमा की। 25 साल का लड़का जो तिरुपुरा से 2000 किलोमीटर दूर देहरादून में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसे पढ़ना था, उसे आगे पढ़ना था, अपने परिवार का सहारा बनना था। वो एमबीए कर रहा था और हाल ही में उसकी एक जॉब भी लग चुकी थी। उसने खुशी खुशी अपने पापा को कॉल किया था और अपने जॉब लगने की खुशी जाहिर की थी। थोड़े टाइम में ट्रांसफर करवाकर वापस लौट आऊंगा। उसे क्या पता था उसकी वापसी जिंदा नहीं होगी। 9 दिसंबर की शाम एंजल अपने छोटे भाई के साथ बाहर निकला। हल्की वॉक, चाय और कुछ खाने का प्लान था। एक छोटी सी दुकान पर वो रुक गया। सामने एक 5-6 लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ था। एंजल कुछ सामान ले रहा था। इतने में ही उस ग्रुप से पहले एक हंसी आई, फिर फुसफुसाहट और फिर जुबान से हुली गंध। वे उसे मोमोज, चाइनीज और चंकी कहने लगे। एंजल ने इग्नोर किया, एक बार 2 बार, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, सुनकर अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो एंजल ने सिर्फ इतना बोला, कृपया ऐसा मत करो, हम सब भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ। यही शब्द मौत का कारण बन गया। जो 6 लड़के सामने बैठे थे उनमें से 2 नाबालिग थे। बाकी 4 में से एक का नाम था सूरज और एक मणिपुर का रहने वाला 22 साल का लड़का। बाकी 4 में से एक का नाम था सूरज और वो था मणिपुर का रहने वाला और उसकी उम्र थी 22 साल। दूसरा था यजराज अवस्थी और वो था नेपाल का रहने वाला और उसकी उम्र थी 25 साल। तीसरा सुमित और एक था देहरादून का लोकल और उसका नाम था अविनाश नेगी। यही जो नस्ल भेदी कमेंट कर रहा था उनमें से एक नॉर्थ ईस्ट का भी था और एक नेपाल का भी था। धीरे धीरे बात बहस में बदलती है और इतने में ही ये जो 6 लड़कों का ग्रुप था वो उठता है और हिंसा करने लगता है। यजराज अवस्थी ने चाकू निकाला और एक के बाद एक एंजल के पेट में 6 से 7 बार वार कर दिए। सूरज ने हाथ में पहना कड़ा उतारा, उसे मुट्ठी में बंद करके एंजल के सिर पर लगातार वार किए। बाकी के जो 4 लोग थे और इन चारों में से जो नाबालिग थे ये सब भी उसके ऊपर टूट पड़े। एंजल जमीन पर गिर चुका था, खून से लथपथ था। आखिरी सांस तक वो बस यही कहता रहा कि मैं एक भारतीय हूँ। इसके बाद एंजल के छोटे भाई को धमकाया गया, अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो यही खत्म कर देंगे, तेरा देहरादून में रहना मुश्किल कर देंगे। हमलावर भाग गए। एंजल का छोटा भाई किसी तरीके से एंजल को अस्पताल लेकर गया। पहले मारपीट की एफआईआर दर्ज हुई और फिर कुछ समय बाद डॉक्टरों ने एंजल को मृत घोषित कर दिया। मामला हत्या में बदल गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सूरज, सुमित और अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों नाबालिग लड़कों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी यशराज अवस्थी फरार हो गया। वो नेपाल भाग गया। उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया और पुलिस अब भी उसकी तलाश में जुटी हुई है। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, नाबालिगों में से एक का पिता कारगिल युद्ध में शामिल रह चुका है। सोचे, एक देशभक्त का सैनिक बेटा अपने ही देश के नागरिक पर नस्ल भेदी नफरत में शामिल था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, केरल, देश के किसी भी स्टेट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टूडेंट्स सालों से मोमोज, चाइनीज, चंकी इन शब्दों से अपमान झेलते आए हैं। अक्सर लोग इसे मजाक कहकर टाल देते हैं, लेकिन देहरादून का ये केस एक एग्जाम्पल है। ये शब्द मजाक नहीं है, मजाक कब हत्या बन जाए किसी को पता नहीं चलता। एंजल चकमा आखिरी सांस तक अपनी पहचान बचाने की कोशिश करता रहा। वो आखिरी सांस तक नहीं झुका। उसने आखिरी शब्द थे, मैं भारतीय हूँ। अब सवाल बस इतना है, क्या इस देश में किसी को भारतीय कहलाने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी?